प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं हिंदी की कार्य पुस्तिका का पाठ नंबर 3। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं जैसा आपका मन चाहे, लेकिन सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, इस जो है कार्य पुस्तिका हिंदी की कार्य पुस्तिका में पाठ नंबर 3 देखिए, अध्याय का नाम है, पाठ का नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा पाठ से संबंधित प्रश्न जो है इसमें दिए गए हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें देखो प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है कि आपके गांव या शहर में आने जाने के कौन कौन से साधन हैं। अब आपके गांव में या शहर में जहां आप रहते हैं वहां से आने जाने के जो साधन है उनके बारे में, इनकी यातायात के साधनों के हम लिखने हैं। तो आने जाने के लिए जैसे अमूमन बस, जीप, कार, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, स्कूटर आदि ये जो है साधन है लगभग। तो इसके बाद पूछा है इसी प्रश्न के ख भाग में, देखिए कि इसमें से आपने किस किस पर सवारी की है। अब आपने जिस पे सवारी की है कि जैसे बस, कार, जीप, मोटरसाइकिल, स्कूटर, रेलगाड़ी आदि सब पर ही लगभग सवारी जो है हमने की है, आपने भी की होगी। तो ये आप इसमें लिख देना। तो इसके बाद देखिए इसी प्रश्न का आपको सबसे अच्छी सवारी किसकी लगती है और क्यों। तो इसमें जो है आप अपनी मनपसंद की जो सवारी लिख सकते हैं कि आपको कौन सी सवारी सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी, क्यों का उत्तर भी देना है। तो जैसे किसी बच्चे को बस में जाना अच्छा लगता है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो है बस की सवारी मुझे सबसे अच्छी लगी, क्यों लगी उसका कारण आप लिख सकते हैं। कार में जाना अच्छा लगता हो तो लिख सकते हैं कि कार की सवारी मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्यों लगती है, क्यों का कारण आप लिखना पड़ेगा। जीप में जाना पसंद करते हैं तो जीप की लिखो। मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे आपको अच्छी लगती है सवारी तो आप स्कूटर या मोटरसाइकिल को जो है इसमें लिख करके उसका क्यों का कारण भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि रेलगाड़ी की सवारी सबसे अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यह सुरक्षित और आरामदायक होती है। कि इसमें जो है सुरक्षा की दृष्टि से और आराम की दृष्टि से यह जो सवारी है वो सबसे सुरक्षित और आरामदायक मानी जाती है, इसलिए रेलगाड़ी की सवारी मेरे को सबसे अच्छी लगती है। आपको जो सवारी सबसे अच्छी लगती हो आप उसका नाम लिख सकते हैं। और आगे देखिए जो है प्रश्न नंबर 2। तो इसमें क्या पूछा है कि आप बस की यात्रा कब कब करते हो। बस की यात्रा कब कब करते हो। आपने जब भी बस की यात्रा करते हो तो आप उससे उसमें जो है वही लिख सकते हो। तो मैंने इसमें लिखा है घर से जब अधिक दूर की यात्रा करनी हो या नज़दीक की यात्रा करते हैं तो लगभग स्कूटर या मोटरसाइकिल पे कर लेते हैं, लेकिन घर से जब दूर की यात्रा करते हैं तब हम बस की जो है सवारी या बस की यात्रा करते हैं। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि पाठ में लेखक ने बस के लिए कई विशेषण प्रयुक्त किए हैं। समूह में बैठकर अपने साथियों के साथ उन विशेषणों की एक सूची बनाओ। तो इसमें विशेषण हमें बताने हैं। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि जो विशेषण हैं बस के लिए आए हैं उन विशेषणों को छांट करके, तो आपको जो है पहले ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है। शायद मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले या विशेषता बताने वाले जो है शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हो उन्हें हम कहते हैं विशेषण। और जैसे राम अच्छा लड़का है, तो इसमें जो है राम एक संज्ञा है
और उसकी विशेषता क्या है कि वो अच्छा है, तो अच्छा जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? विशेषण। और जिसकी विशेषता हो वो कहलाता है विशेष्य। विशेषता किसकी है इसमें? राम अच्छा लड़का है। अच्छा कौन है? राम। तो राम इसमें क्या हो गया? विशेष्य। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वो विशेष्य होते हैं, और जो विशेषता होती है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो इस पाठ में जो है बिल्कुल सीधा प्रश्न है ये कि बस के लिए कई विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, जैसे वयोवृद्ध। तो आप जो है पाठ में से छांट करके आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है, और मेरे पास व्हाट्सअप करना कि हमने ये उत्तर जो है छांट लिया, जिससे आपको क्या है कि विशेषण और विशेष्य को अच्छी प्रकार से आप जान जाएंगे। वैसे तो मैं इसमें लिख भी सकता था, लेकिन ये प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिया, जिससे आपको विशेषण और विशेष्य का ज्ञान अच्छी प्रकार से हो सके। तो ये आपको करना है, जो है पाठ पढ़ोगे उसमें आते जाएंगे और आप इसमें नोट करते जाइए। अब देखिए इसमें आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है? देखो कि आप अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ पिकनिक पर तो गए होंगे, वहाँ खूब मौज मस्ती की होगी। एक दिन जंगल में भी एक पिकनिक पार्टी हुई। चित्र को देखकर अनुमान लगाओ कि यह पार्टी कैसी रही होगी। कि इसमें आप अपना अनुभव भी लिख सकते हो, या हमें ये बताना है कि एक दिन जंगल में पिकनिक पार्टी हुई। चित्र को देखो और अनुमान लगा करके लिखो कि पिकनिक पार्टी कैसी रही होगी। तो ये देखो इसमें क्या क्या दिखाई दिया हमें? जिराफ, जेवरा, शेर, गीदड़ इत्यादि सभी जो है जीव जंतु जो वन में रहते हैं, प्राणी, वन्य प्राणियों के चित्र इसमें इकट्ठे दिए हुए हैं। तो इससे क्या अंदाजा लगा सकता है कि जंगल में एक पिकनिक पार्टी हुई। ये हमने यहाँ नहीं लिखना, आपको लिखना है कि जंगल में एक पिकनिक पार्टी हुई। की के स्थान पर क्या लिखोगे? हुई। इस प्रकार से उसमें जंगल से लगभग सभी जंगली जानवरों ने भाग लिया। इसके अनुसार, क्योंकि इसमें सभी जंगली जानवरों को एक साथ दिखाया गया, इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें सभी जंगली जानवरों ने क्या लिया? हिस्सा लिया, भाग लिया। इसके बाद सभी प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलकर खेले और मनोरंजन किया। सभी जो है एक साथ मिलकर के खेले और मनोरंजन किया, क्योंकि देखिए चित्र में जो है खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे जो है हमें के स्थान पर लिखना है, हमें इससे इनको बड़ा आनंद आया। इससे इनको बड़ा आनंद आया, यानी इनको मज़ा आया इस पार्टी में जो है पार्टी करने के बाद। तो देखिए आगे हम देखते हैं। तो आगे पूछा है कि इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए आया है? तो जो बस को चला रहा था उसके लिए लेखक कहता है उस ड्राइवर के लिए, तो हम ड्राइवर इसमें उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या पूछा है कि क्या आप अपने घर कभी बस या वाहन के खराब होने के कारण देरी से पहुंचे हो? अगर हाँ, तो घर पहुंचने पर आपके साथ क्या क्या हुआ, इसको अपने शब्दों में लिखो। कई बार क्या होता है, अक्सर हम जो है घर से निकलते हैं कुछ जो है शाम के समय, दिन में लेट, जिसकी वजह से क्या होता है कि रास्ते में कोई बस या जो साधन हो जो खराब हो जाता है, जिसके कारण हम घर जो आगे जो पहुंचना होता है वहाँ लेट पहुंचते हैं। और उससे क्या होता है कि घर वालों को बड़ी परेशानी और चिंता होती है। तो उसी का वर्णन मैंने इसमें किया है। तो देखिए एक बार मैं अपने ननिहाल से शाम 4 बजे चला और रास्ते में बस खराब हो गई, जिसके कारण मैं रात को 9 बजे घर पहुंचा। घर पहुंचते ही पता चला कि मेरे घर वाले मेरे आने को लेकर बहुत चिंतित थे। यानी घर का माहौल बताना था इसमें कि आप इस प्रकार से बस खराब हो गई, तो जो है आपको कैसा महसूस हुआ और घर वाले
घर पहुंचने के साथ क्या हुआ, तो घर वाले बड़े चिंतित थे और मेरे आने के बाद उनकी चिंता दूर हो गई। तो देखिए, आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करते हैं। आगे के प्रश्नों का हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।